मेरे बेटे का नाम बाबर है। बाबर? मैं उसकी है ना बाबर। अच्छा। तो मैं है ना उसकी शादी करना चाह रही हूँ। तो माशाअल्लाह। मेरी नजर में 2 लड़कियां हैं। आप हमें पहले बताएं, शादी पे चांद बुलाएंगी? तो बिलाल भाई, एक लड़की का नाम है शर्मीन। अच्छा, झूठे मुंह कह दो हाँ बुलाऊंगी। हाँ चले, बुला लूंगी। हाँ। आपको बुलाऊंगी जरूर मैं। अच्छा। आपको जरूर बुलाऊंगी। ठीक है, अच्छा, अगली बात बताओ। अपने बेटे की शादी पे। बाबर किससे तो शादी करना चाह रहा है? हाँ नहीं, बाबर तो मेरे पर है, डिपेंड करता है कि आप जान कर दें जैसे। हाँ। तो एक लड़की का नाम है शर्मीन। शर्मीन की माँ का नाम है जमीला बेगम। अच्छा। और दूसरी लड़की का नाम है मलिहा। उसकी माँ का नाम है रोशन। तो किससे बेहतर रहेगी शादी? पहला मसला तो यह है। पहले एक सेकंड ठहर जाओ, आराम से मेरा जी बेटा। जी बाबर के लिए अभी कुछ और इंतजार करो और ढूंढो। अच्छा ठीक है, अब मैं गौर से एक बात सुनो। बाबर तुम्हारा बेटा है ना? जी 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 बाबर सादा बच्चा है, जी सादा आदमी है। जी 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 जी। इसके लिए तुमने सादा बहू लानी है, सादा। अच्छा ठीक है, अपनी पसंद की नहीं, बेटे की सादगी के मुताबिक। अच्छा ठीक है, जी, काफी है ये बात? जी हाँ। ओके, अब आगे चलो, अगला मसला। अगला मसला यह है कि वो कंस्ट्रक्शन का कारोबार करना चाह रहा है बाबर। ये कंस्ट्रक्शन का काम नहीं इससे होना, ये कारोबारी आदमी है ही नहीं। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। कारोबार का इससे क्या ताल्लुक बाबर से? इससे कहो कि ये सप्लाई का काम करे। इसका काम सप्लाई का सप्लाई का। अच्छा, हाँ, अच्छा। मटीरियल सप्लाई का काम करे, ये बेहतर है इसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे वो आर्किटेक्ट है, इंजीनियर। बहुत अच्छी बात है। जी हाँ जी। लेकिन जी, कंस्ट्रक्शन में नहीं जाए, हाँ। कंसल्टेंसी में रहे या सप्लाई का काम करे, मटीरियल सप्लाई का। अच्छा, मटेरियल सप्लाई का काम ज्यादा बेहतर है। ये ज्यादा बेहतर है इसके लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। वैसे मैं आपकी बड़ी फैन हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत। ये बेटे की शादी पे इतनी मुश्किल से बुलाया तुमने मुझे। खुश रहिए, सलामत रहिए। जब शादियों के लिए मशवरा देना होता है तो मजाज को तो देखना है ना। जी ऐसे ही है, इसी बात को देखना चाहिए। जी ऐसे ही ऐसे ही। तो ये मजाज को जज करना कितना मुश्किल होता है जब किसी से जाके मिलते हैं। रख रखाव है, क्या क्या देखा करें जी उसके अंदर। आपने क्या देखा था वैसे? सरे फहरिस्त तो माँ बाप को देखते हैं। माँ बाप को देखना चाहिए। माँ बाप को देखते हाँ, हैं जी। हाँ। उनका तौर तरीका, उनका तर्ज अमल, उनका मेल मिलाप, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। सही बात है। क्योंकि वो गुण जो हैं वो आगे औलाद में मुंतकिल होते हैं जी। हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद मुआशरे के अंदर उनका रहन सहन, तर्ज अमल, ये भी पूछते हैं। हम सिर्फ तालीम देखते हैं। हाँ, जबकि दीन हमें कहता है कि इन तमाम चीज़ों पर आपने फोकस करना है। और ये भी है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी है तो लड़का भी पढ़ा लिखा होना चाहिए जी। हाँ। अगर वो फ़र्ज़ करें कि मुआशरे के अंदर उसका एक वक़ार है, तो इसी तरह वो दूसरा पहलू जो है ना, इसको कहते हैं कुफ़ कहते हैं। बराबरी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बराबरी होनी चाहिए। हाँ, आप ऐसा ना करें कि मुआशरे के अंदर कोई ऐसा रिश्ता जो उसके लिए बाइस से आर बनता हो, ऐसा नहीं होना, नहीं करना चाहिए। ये बात ना नज़ामी साहब ने कितनी अहम कर दी कि उनके माँ बाप को देखें। मैं हमेशा ये गौर करता हूँ कि हैप्पी पेरेंट्स का जो बच्चा ना वो होना चाहिए। हैप्पी पेरेंटिंग नहीं होगी ना, मिसाल के तौर पे बहुत से लोग बहुत सी जगहों पे लेकर जाते हैं। मैं ख़ुद भी चाहता हूँ कि जो बेटियाँ हैं, बेटे हैं, वो अच्छी जगह शादी करें। तो अगर मैं वहाँ पे देखूँ ना, मैं सबसे पहले बैठ के तो देखता हूँ कि ड्राइंग रूम के अंदर डोमिनेंस किसकी है। तो वो सारी कहानी वही खोल के देख देती है बात। उसके बाद ज़्यादा बात कौन करता है। तीसरी बात यह कि वालिद साहब की कितनी चलती है। चौथी यह बात कि किचन में उस दिन चाय किसने बनाई है। पांचवी बात ये कि वॉशरूम जो है ये साफ़ रखने का रवाज है कि नहीं। ये हो सकता है बातें आपको बड़ी दकियानूसी लगें, लेकिन ये बातें बड़ी अहम है, क्योंकि इन्हीं से पता चलता है कि वो तरबियत और परवरिश जो है वो किस तरह से हो रही है उस बच्चे या बच्ची की।